अच्छा जी, खुश आमदीद। अगर कभी कोई स्पीकर या ऑडियो सिस्टम खरीदा है तो उस पर ए बी एच या डी जैसे हरूफ तो जरूर देखे होंगे। तो भाई ये है क्या चीज? आज हम इसी पुरस्कार कोड को तोड़ेंगे और एम्पलीफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये इस एम्पलीफायर के डिज़ाइन, उसकी कारकर्दगी और हाँ, उसकी आवाज़ के किरदार के बारे में एक पूरी कहानी बताता है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें, आज का हमारा सफर हमें एम्पलीफायर के इर्तिका से गुजारेगा। हम देखेंगे कि कैसे सबसे पुराने और खालिस तरीन डिज़ाइन से लेकर आज की जदीद और मुअस्सर तरीन टेक्नोलॉजी तक हम पहुंचें। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। ये क्लासेस किसी स्कूल के ग्रेड्स की तरह नहीं है कि भाई क्लास ए बेहतरीन है और क्लास डी फेल हो गया। नहीं, ये दरअसल एम्पलीफायर के अंदरूनी सर्किट के डिज़ाइन और इसके काम करने के फ़लसफ़े को बताती हैं। हर क्लास का अपना एक मकसद है, अपनी खूबियां हैं और अपनी खामियां हैं। तो चलें, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। क्लास ए, ये एम्पलीफायर्स की दुनिया का क्लासिक डिज़ाइन है। इसे ऑडियो फाइल्स यानी मौसीकी के जो असली शौकीन लोग हैं ना, वो इसकी बेमिसाल और खालिस तरीन आवाज़ की वजह से पसंद करते हैं। अब इसका जो बुनियादी उसूल है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। यह हमेशा ऑन रहता है। ज़रा सोचें, चाहे मौसीकी सुन रहे हो या कमरे में मुकम्मल खामोशी हो, इसके ट्रांजिस्टर्स पूरी ताकत से काम कर रहे होते हैं, हर लम्हा आवाज़ पैदा करने के लिए तैयार। इसे समझने के लिए ना ज़रा एक पानी के नल के बारे में सोचें। तसव्वुर करें कि पावर एक ऐसा नल है जो 24 घंटे पूरी तरह खुला रहता है। अब जब मौसीकी नहीं चल रही तो सारा पानी यानी सारी पावर ज़ाया होकर गर्मी पैदा कर रही है। इसीलिए ये एम्पलीफायर्स इतने ज़्यादा गर्म होते हैं और जैसे ही मौसीकी बजती है तो इसी बहते हुए पानी का कुछ हिस्सा स्पीकर्स की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो मतलब सौदा बिल्कुल सीधा साधा है। क्लास ए आपको मुमकिना तौर पर सबसे साफ और खालिस आवाज़ देता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये बेतहाशा बिजली इस्तेमाल करता है और एक हीटर की तरह गर्मी पैदा करता है। अब जाहिर है इंजीनियर्स ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्लास ए की शानदार आवाज़ को बरकरार रखते हुए उसकी बेपनाह बिजली की खपत को कैसे कम किया जाए। इसी सोच ने जन्म दिया क्लास ए बी को, जो कारकर्दगी की तरफ पहला बड़ा कदम था। क्लास ए के बरक्स, जो हमेशा पूरी रफ्तार से चलता है, क्लास ए बी एक तरह से स्टैंड बाय मोड पर रहता है। इसके ट्रांजिस्टर्स को हल्का सा करंट मिलता रहता है ताकि वो सो ना जाएं, बल्कि जैसे ही म्यूजिक का सिग्नल आए फौरन एक्शन में आ जाएं। अच्छा, अब अगर हम अपनी वही नल वाली मिसाल पर वापस आएं तो क्लास ए बी एक ऐसा नल है जो तकरीबन बंद है। बस उससे पानी की एक पतली सी धार बह रही है ताकि वो तैयार रहे। जैसे ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ये फौरन पूरी तरह खोल जाता है। इस तरह पानी यानी कि पावर का ज़्यादा बहुत कम हो जाता है। और यही वजह है कि क्लास ए भी आज भी इतना ज्यादा मकबूल है। ये आवाज़ के मायार और कारकर्दगी के दरमियान एक बेहतरीन समझौता है। हाँ, क्लास ए जैसी खालिस आवाज़ तो नहीं मिलती, लेकिन आवाज़ फिर भी बेहतरीन होती है और बिजली का बिल भी काबू में रहता है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्लास एच ने पावर मैनेजमेंट को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो सोच सकता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक तवानाई इस्तेमाल करता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी वेरिएबल यानी बदलती रहने वाली पावर सप्लाई। पिछले डिज़ाइंस में पावर सप्लाई फिक्स्ड होती थी, लेकिन क्लास एच मौसीकी के उतार चढ़ाव को देखते हुए अपनी पावर सप्लाई को खुद ही कम या ज़्यादा करता रहता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी गाड़ी का गियरबॉक्स काम करता है। जब मौसीकी धीमी हो तो ये कम गियर में चलता है ताकि तवानाई बचाए, और जैसे ही मौसीकी में कोई ऊंचा या जोरदार हिस्सा आता है, ये फौरन एक ऊंचे गियर में शिफ्ट हो जाता है ताकि पूरी ताकत फराहम कर सके, और फिर वापस निचले गियर में आ जाता है। तो हाँ, क्लास एच बहुत मौसर तो है, लेकिन इसकी ये होशियारी एक पेचीदा सर्किट की कीमत पर आती है। और कभी कभी पावर सप्लाई के इस तरह तेजी से बदलने से आवाज़ में हल्का सा बिगाड़ भी पैदा हो सकता है, जिसे कंट्रोल करना इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज होता है। और अब हम पहुंचे हैं इस क्लास पर जिसने ऑडियो की दुनिया में समझे एक इनकलाब ही बर्पा कर दिया है। क्लास डी सिर्फ पिछली क्लासेस की बेहतरी नहीं, बल्कि ये सोच का एक बिल्कुल नया अंदाज है। ये हमें एनालॉग दुनिया से डिजिटल स्विचिंग की दुनिया में ले जाता है। इसकी नाकाबिले यकीन कारकर्दगी का राज इसके काम करने के तरीके में है। इसके ट्रांजिस्टर्स दरमियान की किसी हालत में नहीं रहते जहां तवानाई गर्मी बनकर ज़ाया हो। वो या तो पूरी तरह ऑन होते हैं या फिर पूरी तरह ऑफ। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल एक डिजिटल स्विच की तरह। अच्छा, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, वो है PWM। ये मौसीकी की एनालॉग लहर को डिजिटल पल्सेस की एक सीरीज में बदल देती है।
मतलब अगर आवाज बुलंद है तो ऑन पल्स लंबा होगा और अगर आवाज धीमी है तो ऑन पल्स मुख्तसर होगा। और ये सब कुछ 1 सेकंड में लाखों बार होता है। उसे समझने के लिए स्प्रे नोजल की मिसाल बेहतरीन है। धीमी आवाज के लिए छोटी छोटी फुहारें और ऊंची आवाज के लिए लंबी और तेज धारें। चूंकि ट्रांजिस्टर्स कभी आधे खुले नहीं रहते, इसलिए तवानाई का ज़िया तकरीबन 0 होता है। आखिर में एक फिल्टर इन तेज डिजिटल पल्सेस को वापस हमवार मौसीकी में तब्दील कर देता है। और यही वजह है कि भाई क्लास डी आजकल आपको हर जगह मिलेगा, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, गाड़ी के ऑडियो सिस्टम में और जदीद होम थिएटर्स में। इसकी नाकाबिल यकीन कारकर्दगी और छोटे साइज़ की वजह से कम जगह में ज़्यादा पावर पैदा करना मुमकिन हुआ है। अलबत्ता इंजीनियर्स को इसके डिजिटल शोर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ले जनाब, हमने एम्पलीफायर के इर्तिका का पूरा सफ़र देख लिया है। आइए अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं ताकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक सही इंतखाब किया जा सके। ये टेबल पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ है क्लास ए, आवाज़ का बादशाह लेकिन कारकर्दगी में नाकाम, तो दूसरी तरफ है क्लास डी, कारकर्दगी का चैंपियन लेकिन आवाज़ के मयार पर थोड़ा समझौता। और इन दोनों के बीच में क्लास ए बी और एच बेहतरीन तवाज़ुन फराहम करते हैं। और ये चार्ट देखें, ये सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। जरा देखें कि इंजीनियरिंग ने हमें क्लास ए की तकरीबन 20% कारकर्दगी से क्लास डी की 90% से भी ज्यादा कारकर्दगी तक पहुंचा दिया है। ये वाकई एक इनकलाब है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये खालिस तरीन आवाज़ के जुनून और अमली कारकर्दगी की ज़रूरत के दरमियान एक बुनियादी कशमकश है। आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है, इसका फैसला अब आपने खुद करना है।